हाँ, सभी अपने छात्रों और सहृदय दर्शकों को ओम शांति, सबकी मंगल कामना और माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबको मिले। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। वह परमात्मा हम सबको पढ़ने लिखने का अच्छी बुद्धि प्रदान करे और हम गुरु और शिष्य साथ साथ उन्नत को प्राप्त हों, इस वैदिक प्रार्थना के साथ। कवि उमाशंकर जोशी, जो कि गुजराती के मूलतः गुजराती के कवि हैं, और उनकी कविताओं का अनुवाद दो सहृदय कवियों ने किया है, रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। और आप देखेंगे इस बगलों के पंख कविता में बहुत ही सुंदर बिंब भी हैं और वातावरण का हृदय स्पर्शी चित्रण है। वातावरण का हृदय स्पर्शी चित्रण है। कवि ने बगलों के पंख कविता बहुत ही सुंदर नयनाभिराम दृश्य को देखकर लिखी है कि आसमान में श्वेत रंग के बगुले उड़ रहे हैं और काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। उनके पृष्ठभूमि में बगुले जो पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं, बहुत ही भले और अच्छे प्रतीक। देखिए कविता क्या है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधे बगुलों की पांखें, नभ में पाती बंधे बगुलों की पांखें, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। देखिए एक एक लाइन को हम अर्थ देखते हैं। और पाती माने पंक्ति, लाइन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पाती माने पंक्ति, लाइन। तो नभ माने आसमान, आसमान में जो बगुले हैं वो पंक्तिबद्ध होकर के उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाती हुई मेरी आंखें, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। कवि कह रहा है कि जो पंक्तिबद्ध होकर बगुले उड़ रहे हैं वो मेरी आंखों को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और मैं उनको एकटक देख रहा हूं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, नभ माने आसमान, आसमान में काले ब्लैक रंग के, काले रंग के बादल आसमान में छाए हुए। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, जो बगले उड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सतेज श्वेत काया। सांझ दिन डूब गया तो दिन का बूढ़ापन हो गया, और जब आदमी बूढ़ा होता है तो क्या होता है, उसकी काया, उसके बाल क्या होते हैं, सफेद रंग के हो जाते हैं। तो तेज युक्त सफेद रंग के, श्वेत माने सफेद रंग का जो शरीर है शाम का, वो बगलों के माध्यम से मानो उड़ रहा है। हौले हौले जाती बांध निज, हौले हौले में यहाँ क्या है, कौन सा अलंकार है, पहले तो अनुप्रास है और दूसरा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। तो हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, अपने जो आकर्षण से मुझे बांध ली हैं। कोई उसे तनिक रोक, तनिक माने थोड़े समय के लिए, वेरी स्मॉल टाइम। तो कभी कह रहा है कि कोई उसे थोड़े समय के लिए रोक रखे, वह तो चुराई लिए जाती मेरी आंखें। वो मेरी आंखों को, मेरे मन को भी एकदम बांध ली हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों की पांखें, आसमान में पंक्तिबद्ध होकर जो बगले उड़ रहे हैं वह मेरे मन को बहुत ही आकर्षित कर रहे हैं। तो कवि उमाशंकर जोशी जी कहते हैं कि उसे थोड़े समय के लिए कोई रोक ले। और जिसका अनुवाद किसने किया, रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। बहुत ही सहृदय अनुवादक हैं मिलकर के, जिन्होंने एकदम मूल रचना के करीब अनुवाद किया। तो बहुत ही सराहनीय है। नभ में पाती बंधे बगुलों की पांखें, वे तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। इसमें भाषा देखिए, भाषा शुद्ध खड़ी बोली है और शांत रस का प्रयोग कवि ने किया है, जिसमें प्रकृति का आकर्षण है, प्रकृति प्रेम है। इस कविता की जो सबसे बड़ी विशेषता है, कवि का प्रकृति प्रेम है। कवि प्रकृति के बहुत ही नजदीक होकर के कविता लिख रहा है। तो आप सबको देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहें।
जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें ताकि आपका भला हो सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सबको धन्यवाद।